हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रोलॉजी की एक बिल्कुल नई सीरीज़ लेके आए हैं आज आपके सामने। नाम है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी की ब्यूटी ये है कि लाइक केपी, इसमें एक चार्ट से ही आप सारी प्रिडिक्शन कर सकते हो और बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें 60 चार्ट देखने पड़ते हैं प्रिडिक्शन के लिए, बट इसमें पहले चार्ट से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। आज आपके सामने कुछ पहले जनरल सूत्र बताता हूँ भृगुनंदी नाड़ी के। इसमें कोई भी प्लेनेट अगर युति में बैठा तो उसके अलावा वो अपने से 5वें और 9वें घर के प्लेनेट के साथ युति में ही माना जाता है। ये 100% रिजल्ट देने वाली युति कहलाती है। कोई भी प्लेनेट अपने से सेकंड और 12th भाव में कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है तो वो भी 75-80% के करीब करीब आपकी युति के संबंध बन जाते हैं। इसके अलावा सामने बैठा हुआ प्लेनेट भी 75-80% के करीब करीब आपको युति के रिजल्ट देता है। जब प्रिडिक्शन करनी होती है तो उसमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा हम इसमें काल पुरुष की कुंडली को मेन समझते हैं। जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें जो जो भाव से जो कुछ प्रिडिक्ट किया जाता है, जैसे काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन माना जाता है। सेकंड हाउस का स्वामी वीनस आपके धन को और फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आपके चेहरे को भी रिप्रेजेंट करता है। सब वीनस चूंकि सेकंड और सप्तम दोनों का स्वामी है तो आपकी मैरिज लाइफ को भी वो गवर्न करता है। बट पुरुष के चार्ट में तो वीनस उसका कारक भी है। स्त्री के चार्ट में, फीमेल चार्ट में मंगल को हम शादी के लिए मेन प्लैनेट मानते हैं देखने के लिए। अब इसमें कुछ प्रिडिक्शन आपको इस सीरीज में देने की कोशिश करता हूं। हालांकि एक चीज छूट गई थी, वो भी आपको बताता हूं। जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट होता है, थर्ड और 11th में, वो भी 30% युति के संबंध देने की क्षमता रखता है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और विराट कोहली की कुंडली आपके सामने रखता हूँ। एक चीज और बताना भूल गया था, कोई भी प्लैनेट रेट्रोगेट होगा तो जो संबंध मैंने बताए थे वो संबंध अपने पिछले घर से भी बनाता है। जैसे शनि यहाँ पे रेट्रोगेट है, लगन में बैठा हुआ, तो पिछले घर से ये सारे वही संबंध जो मैंने अभी बताए हैं ये बनाएगा। तो कोई भी कुंडली की प्रिडिक्शन में ना ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब मुकेश अंबानी की कुंडली में ये देखने की कोशिश करते हैं ये इतना पैसे वाला कैसे बना। भृगुनंदी नाड़ी में शनि कर्म का कारक है, क्योंकि नेचुरल जोडियक में जो मैंने आपको बताया कि भृगुनंदी नाड़ी में मेन रहता है 10th और 11th लॉर्ड है शनि। तो कर्म के लिए आपकी जिंदगी में क्या भूमिका रहने वाली है वो शनि से बहुत बड़ी चीज गवर्न होती है। अब शनि से देखो, शनि यहाँ पर रेट्रोगेट है, शनि यहाँ पर सामने बैठे मार्स से संबंध बना रहा है। शनि यहाँ पे चंद्रमा जो कि भाग्येश है, कुंडली का 9th लॉर्ड है, राज्य का कारक है, उससे भी संबंध बना के बैठा हुआ है और जो कि धन स्थान में बैठा हुआ है। शनि यहाँ पे रेट्रोगेट हो गया तो अपने ऊंच की राशि की तरफ जा रहा है 12वें में। हालांकि राहु के साथ बैठा हो, राहु से थोड़ी उसको मेडिकल जरूर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी जिंदगी में, वो मेडिकल वाले चैप्टर में बताऊंगा। पर चूंकि अभी यहाँ मैं धन योग और राजयोग की कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ अभी इस चैप्टर को हम साइड लाइन करते हैं। अब शनि इस कुंडली में रेट्रोगेट हो गए, यहाँ से सन, मरकरी, वीनस, केतु से संबंध बना रहा है। अब शनि कर्म का कारक है। अगर शनि का संबंध सूर्य से बन रहा है जो कि यहाँ का 10th लॉर्ड है, इस कुंडली में तत्कालीन कुंडली का 10th लॉर्ड है, उससे संबंध बना रहा है जो कि ऊंच में होके 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़े नेम फेम और काम की, बहुत उज्जवल भविष्य की को दिखाता है। अब यहाँ पे मरकरी जो कि बिजनेस का कारक है, वो शनि जो कर्म का कारक है वो मरकरी से भी संबंध बना के बैठा हुआ है। अब यही शनि जो कि वीनस जो कि नेचुरल जोडियक का 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है और सप्तम का स्वामी बनता है, एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन में मरकरी की, वीनस की और जुपिटर की ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है भृगुनंदी नाड़ी में। ये तीन, क्योंकि जुपिटर आपका नेचुरल जोडियक का 9th लॉर्ड है, और 9th लॉर्ड होके अगर उसका 10th लॉर्ड से संबंध बना दे तो बहुत बड़ा फॉर्चून और बहुत बड़ा लक लेके आता है शनि के थ्रू। तो यहाँ पर वीनस से भी संबंध बन रहे हैं। अब इसी शनि की बात करें तो मंगल यानी लगना लॉर्ड से भी संबंध बना के बैठा हुआ है ये शनि। अब ये शनि जब रेट्रोगेट होके इधर आया अपने से 12th में यानी ऊंच की राशि में जाके जुपिटर से भी आंशिक युति बनाया हुआ है, क्योंकि 3-11 के प्लैनेट 30 या 35% के करीब युति संबंध देते हैं। भृगुनंदी नाड़ी का ये नियम है। तो जुपिटर की भी इसमें ब्लेसिंग है। जुपिटर चूंकि लक है, नेचुरल जोडियक का 9th लॉर्ड भी बनता है,
इसीलिए मैंने आपको लक शब्द यूज किया। और जुपिटर की प्लेसमेंट इस चार्ट में देखो तो 10th हाउस में, कर्म के घर में, नेचुरल, चूंकि लक यहाँ कर्म से संबंधित कुछ ना कुछ लक लेके आया है, तो ये सन, मरकरी, वीनस, केतु, यह पांचवें में इससे कनेक्शन बना के बैठा हुआ है। यही जुपिटर जो कि 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड है, लक के अलावा इस तत्कालीन कुंडली में वो भाग्येश को भी संबंध बना के बैठा हुआ है। यानी 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों से लक के संबंध बने हुए हैं यहाँ पर। जुपिटर की ब्लेसिंग, जुपिटर चूंकि फॉर्चून लेके आता है, तो जुपिटर की ब्लेसिंग यहाँ पे 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों पे बनी हुई है, जो कि 10th लॉर्ड यहाँ पे ऊंचा होके बैठा हुआ है। अब इस कुंडली की एक और ब्यूटी देखें, नेम एंड फेम के लिए हम सूर्य और केतु की युति देखी जाती है, यानी सूर्य और केतु का कंजंक्शन देखा जाता है, चार्ट में बना हुआ है या नहीं बना हुआ। सूर्य और केतु का कंजंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, सूर्य उच्च में है, यानी बहुत नेम एंड फेम देने की कुंडली बनी हुई है। मन बहुत अच्छी अवस्था में 2nd हाउस में पड़ा हुआ है 9th लॉर्ड होके, और यहाँ पे आत्मा, सोल ऊंच में है, जिसपे जुपिटर की पूरी ब्लेसिंग है। केतु यहाँ पे ध्वजा योग बना रहा है, यानी नेम एंड फेम देने जा रहा है। और इसमें 2 शुभ ग्रह मरकरी और वीनस का और कंट्रीब्यूशन आ चुका है। जुपिटर यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि से, चूंकि कंजक्शन वाली मानी जाती है, तो पूरे जुपिटर के संबंध भी इस युति में बने हुए हैं। इस युति में कौन कौन शामिल है, अब ये देखा जाए तो ये 4 स्टार, ये स्टार और ये स्टार, यानी ये 4, 5 और 6 ग्रह इस युति में माने जाएंगे। तो ये युति बहुत बड़े राजयोग और बहुत बड़े धनयोग को पुष्टि करती है। अब चूंकि सूर्य का संबंध मरकरी यानी व्यापार से, इंटेलिजेंस से बना हुआ है, सूर्य का संबंध वीनस, वीनस जो कि नर्चर करता है, किसी की पर्सनालिटी को सुधारता है और बहुत मल्टीपल टैलेंट देता है, उनसे भी बना हुआ है। तो ये कुंडली बहुत बड़ी नेम एंड फेम की तरफ एक इशारा कर रही है। मतलब जो इंसान मुकेश अंबानी इतना बड़ा आदमी बना, वो पूरा रिफ्लेक्शन भृगुनंदी नाड़ी के थ्रू आप एसेस करो इस कुंडली को, तो पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुकेश जी की कुंडली को मैं अभी फाइनल टच देता हूँ। यहाँ पे मन, सूर्य, यानी मन और आत्मा दोनों का मिलन हो रखा है इस कुंडली में। बहुत बड़ा राजयोग है, और ये 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड भी बनते हैं कुंडली के। इनमें ब्यूटी लगाने के लिए यहाँ पर वीनस, मरकरी, जुपिटर, वो तीनों शुभ ग्रह भी शामिल है। अब उससे बड़ी बात, सन और केतु जो कि ध्वजा योग यानी नेम एंड फेम का योग बना रहे हैं, उसको भी बहुत बड़ा एक बल मिला हुआ नेम एंड फेम को, क्योंकि वीनस, मरकरी और जुपिटर तीनों शुभ ग्रह की ब्लेसिंग है। अब उनके छोटे भाई अनिल अंबानी जी की कुंडली में आते हैं, उनके यहाँ धन योग और राजयोग देखते हैं कैसे बने हुए हैं। शनि इस कुंडली में लगन का लॉर्ड और 2nd लॉर्ड है, यानी लगन का लॉर्ड और धन स्थान का लॉर्ड है, जबकि वीनस जनरली यहाँ पे भृगुनंदी नाड़ी के प्रिंसिपल के हिसाब से वीनस धन को रिप्रेजेंट करता है, धन को, फैमिली को वीनस रिप्रेजेंट करता है, सप्तम को भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखने की कोशिश करते हैं यहाँ धनयोग, शनि किस तरह के धनयोग में इन्वॉल्व है। चूँकि इतना बड़ा नेम एंड फेम और इतने पैसे कमाए उन्होंने भी, प्रेजेंटली वो बहुत डाउन है, मैं मानता हूँ, पर वंस अपॉन ए टाइम वो इंडिया के रिचेस्ट आदमी भी रहे हैं। तो ऐसे कोई तो योग होंगे जो रिचेस्ट आदमी रहे हैं, वो जानने और देखने की कोशिश करते हैं। शनि यहाँ कुंडली में 12वें भाव में, वैसे कुंडली में शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी बताता है कि ये किस क्षेत्र में काम करेंगे। उसके लिए जनरली प्रिंसिपल है कि जिस भाव में शनि होता है और उससे 2nd हाउस जो धन स्थान होता है, उससे उनकी जीविका का निर्धारण होता है। तो इस प्रिंसिपल पे भी जाएं तो उन्होंने पेट्रोल का बिजनेस किया, तो कह सकते हो 2nd हाउस का लॉर्ड शनि, चूंकि पेट्रोल को भी गवर्न करता है, तो वो यहाँ कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इस पत्री में। अब इस हॉरोस्कोप में शनि रेट्रोगेट हो गया। शनि जैसे ही रेट्रोगेट हुआ, रेट्रोगेट के अलावा भी उन्होंने जुपिटर से संबंध बनाया हुआ था 75-80%, पर जैसे ही रेट्रोगेट हुआ, वो यहाँ से भी देखा जाएगा, उसके फल दिए जाएंगे। तो यहाँ से पंचम और नवम में कोई प्लैनेट तो बैठे नहीं है। अब यहाँ से जब भी जैसे ही रेट्रोगेट हुए, जुपिटर के साथ उनका युति हुई, तो समझ लो लक अपनी जिंदगी में वो लेके आ गए। जुपिटर चूंकि लक को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है, भाग्येश होता है नेचुरल जोडिएक का, तो ये बहुत बड़ी युति बन गई है इस चार्ट में। हालांकि मुकेश जी के चार्ट में 30% थी, पर यहाँ पे पूरी की पूरी युति बनी हुई है। अब इस युति को आगे बढ़ाने वाले जो योग होते हैं, वो हम देखते हैं व्यापार और इंटेलिजेंस के कारक मरकरी से उनका संबंध, और धन 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड यानी वीनस से क्या संबंध बन रहे हैं। चूंकि शनि यहाँ पे धनेश तो खुद ही बने हुए हैं,
अब उनका संबंध इन दोनों से कैसे बना हुआ ये देखते हैं। जैसे ये रेट्रोगेट हुए, ये यहाँ आए, सामने ही इनके मरकरी बैठे हुए हैं, सामने ही इनके व्यापार के कारक यानी चंद्रमा ऊंच के होके बैठे हुए हैं, जिनसे इनका संबंध बन गया है। और सूर्य जो कि इनके नेम एंड फेम को देता है, उनका संबंध भी पंचम में आ गया। थोड़ा बीच में साइड लाइन हटके एक बात बताता हूँ कि जब शनि रेट्रोगेट इधर आए तो ये पंचम से संबंध बना रहे हैं। पंचम हाउस प्रेम का, और उन्होंने प्रेम विवाह किया है। अब पंचमेश कौन है? वीनस है। और वैसे भी नेचुरल जोडियक में भी प्रेम का कारक वीनस माना जाता है। वीनस से भी इनके यहाँ पे संबंध बन गए हैं। और चूंकि उनकी वाइफ मीडिया हाउस से थी, तो वो भी दिख रहा है यहाँ पर कि उनका जो काम है ना, कुछ हद तक मीडिया हाउस का रहा था। जब उनकी जान पहचान टीना मुनीम जी से हुई थी, तो वो भी इस कुंडली में यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ कुंडली में देखें तो वीनस चूंकि धन और सप्तम का भाव का कारक बनता है, नेचुरल जोडियक का, यानी धन के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो वीनस से भी संबंध बन गया उनका। अब इन सब प्लैनेट से जुपिटर का भी संबंध बना हुआ है, लाइक हिज एल्डर ब्रदर। तो ये बहुत बड़ा राजयोग और बहुत बड़ा धन योग यहाँ पे स्थापित हो गया है। अब इस कुंडली में देखा जाए राजयोग के लिए 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड वीनस और मरकरी बनते हैं। ये शनि दोनों से ही संबंध बना के बैठा हुआ है, यानी ये राजयोग में कन्वर्ट हो चुकी है कुंडली। अब बात करें उन्होंने इतना घाटा खाया, वो घाटा क्यों खाया? ये शनि यहाँ जब रेट्रोगेट को इधर आए, शनि यहाँ पे केतु से संबंध बना रहे हैं। तो केतु कैसी होती है व्यापार में, हमेशा लॉसेस के लिए शनि जब भी केतु से संबंध बनाएगा कुछ ना कुछ तो लॉस देके जाएगा। तो ये बहुत बड़े लॉस जो उनको हुए, कुछ हद तक इसको मैं केतु से कंजंक्शन भी मानता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको तीसरी कुंडली की तरफ लेके चलता हूं, वो विराट कोहली जी की है। वहां भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी के प्रिंसिपल्स यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, इनकी जो जिंदगी में जो इवेंट रहे हैं वो किस तरह से इस चार्ट में आ रहे हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखें तो लगन का लॉर्ड यहाँ छठे घर में बैठा हुआ रेट्रोगेट हो गए। तो जनरली वैदिक मैंने कई एस्ट्रोलॉजर को शुरू में प्रिडिक्ट करते देखा था कि बीमार रहेंगे, जबकि ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं। अब चूंकि भृगुनंदी नाड़ी के प्रिंसिपल से आज समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो जुपिटर छठे घर में लगन का लॉर्ड होके गया हुआ है, इसकी रेट्रोगेशन ने इस चार्ट को किस तरह से एक नया मोड़ दिया, एक नया एंगल दिया, और कितना बड़ा राजयोग क्रिएट किया इस रेट्रोगेशन ने। चूंकि भृगुनंदी नाड़ी में प्रिंसिपल में रेट्रोगेट होकर प्लैनेट पिछले भाव में से भी वैसे ही कनेक्शन बनाता है जो इस भाव से बनाता है। यहाँ जुपिटर इस 10th हाउस को देख रहा है, तो जुपिटर चूंकि लक है, लक की ब्लेसिंग 10th हाउस में जा रही है। अब 10th लॉर्ड को जब ये रेट्रोगेट हुआ, 10th लॉर्ड को भी, मरकरी को भी इसने यहाँ से ब्लेसिंग दे दी। एक ब्यूटी और रही यहाँ पर, जैसे ही ये रेट्रोगेट हुआ तो इसने इसका और इसका एक्सचेंज, 4th और 5th हाउस का एक्सचेंज हो गया, बहुत बड़ा राजयोग क्रिएट हो गया। उसके अलावा क्या हुआ, जब ये रेट्रोगेट हुआ इसने यहाँ से शनि को भी देखा। शनि जो कि जुपिटर के घर बैठा ऑलरेडी, तो जुपिटर ने शनि को भी, अपने घर पे बैठे हुए शनि को भी देखा। तो कर्म से बहुत बड़े संबंध बन गए छठे घर में बैठे हुए जुपिटर के। चूंकि प्रतिस्पर्धा यानी खेल कूद के मैदान में 3rd हाउस और 6th हाउस की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो देखिए 6th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से बना हुआ है, यानी खेल कूद का कनेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि 8th लॉर्ड है, और यहाँ पे जुपिटर की भी ब्लेसिंग पूरी की पूरी पहुंच रही है। जुपिटर यहाँ युति में माने जाएंगे ना, क्योंकि 5-9 के प्लेनेट यहाँ पे युति में माने जाते हैं, भृगुनंदी का नाड़ी का रूल्स है। तो ये पंचम में देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे रेट्रोगेट हुए, यहाँ से एक्सचेंज भी कर लिया इन्होंने, राजयोग में कुंडली कन्वर्ट हो गई। अब देखते हैं जैसे यहाँ पे रेट्रोगेट आए तो ये सूर्य जो कि नेम फेम का बहुत बड़ा कारक होता है, तो जुपिटर की दृष्टि सूर्य पे भी पड़ी, जो कि भाग्येश है। जुपिटर खुद भी नेचुरल जोडियक के भाग्येश होते हैं, यानी लक को गवर्न करते हैं। तत्कालीन कुंडली के भाग्येश सूर्य से भी इनके संबंध यहाँ पे आते संगीत बन गए। इसके अलावा अब इनकी वाइफ को देखो, वाइफ इनकी फिल्म इंडस्ट्री से है, तो वाइफ के चार्ट में यहाँ से पंचम भाव फिल्म इंडस्ट्री को गवर्न करता है, और 10th हाउस उनके कैरियर का हाउस है। 5th हाउस का लॉर्ड वीनस यहाँ से सामने देख रहा है। चंद्रमा जो कि अनदर सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ प्लेनेट है, वो मैं जो ये बात बता रहा हूँ ये आपको वैदिक प्रिंसिपल से बता रहा हूँ। तो मून वीनस दोनों 10th हाउस को देख रहे हैं वाइफ के लिए, वाइफ के सिनेमा जगत से होने की भी कंफर्मेशन दे रहे हैं। अब इन्होंने लव मैरिज की, तो लव मैरिज के एंगल को भी समझने की कोशिश करते हैं वैदिक तरीके से। पंचमेश जो कि आपके प्रेम संबंधों का कारक होता है, वो मंगल अपने से 12वें में जाके
प्रेम संबंध के कारक वीनस और मून दोनों से संबंध बना के बैठ गया, जो कि लव मैरिज को दिखाते हैं। तो ये कुंडली यहाँ पर हमने भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पॉइंट से भी देखी। तो किस तरह से आप भृगुनंदी नाड़ी के प्रिंसिपल से कुंडली के धन योग, राजयोग, बाकी अन्य योग भी, स्पोर्ट्स के योग भी, बाकी बहुत कुछ देख सकते हो। मैं आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ आपके सामने भृगुनंदी नाड़ी से लाऊंगा। भृगुनंदी नाड़ी से मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी लाऊंगा कि हाउ इफेक्टिवली आप एक सेकंड में चार्ट देख के बता सकते हो इस व्यक्ति को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। भृगुनंदी नाड़ी बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। एक ही चार्ट से हमें बहुत ज्यादा वर्गों में घुसने की, वर्ग चार्ट में घुसने की जरूरत ही नहीं। एक ही चार्ट से उसकी पूरी की लाइफ की जर्नी है पता लग जाता। थैंक्स फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे इसी सीरीज में बहुत वीडियो लेके आऊंगा। थैंक्स फ्रेंड्स।